SN। आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ, आने वाली 2 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर पूरा प्रदेश का OBC प्रदेश स्तरीय रैली करने जा रहा है। उसके अहम मुद्दे होंगे, एक तो देश में जाति आधारित जनगणना जो पूरा देश उठा रहा है वो प्रदेश में भी होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हमारी SC के पैटर्न पर कम से कम 27% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो 127वां संशोधन जो लोकसभा में मोदी साहब लाए हैं उन्हें निरस्त किया जाए। हमारा मुद्दा यही है। मेरा नाम मास्टर अशोक कुमार जोगी है और मैं पिछड़े वर्ग का जिला भिवानी का अध्यक्ष हूं। और आज जो आए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि एक प्रदेश स्तरीय छोटी सी कुछ समय में मीटिंग आई, बहुत बढ़िया रहा। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भाई अगर 33% आरक्षण लेडी जी को दे दो, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग की जितनी हिस्सेदारी बनती है हमारे को चाहिए। जी, मैं तेजवीर सैन OBC रोहतक से। आज का जो प्रदेश के जो प्रमुख लोग बुला करके ये प्रस्ताव पास किया है कि 17 फरवरी को रोहतक में महिला जागृति बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और उस महिला कोटे जो टोटल कोटा है उसमें से OBC की महिलाओं का 50% कोटा मिलना चाहिए अलग से। उसके साथ साथ हमारे 5-6 बिंदु और हैं, उन सभी बातों को लेके पूरे प्रदेश के अंदर और दिल्ली के साथ भी एक बहुत बड़ा, उत्तर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी रैली OBC की होने जा रही है। उसको लेकर के आज हमने यहाँ मंथन किया है, आगे की रणनीति तय की है। तो उसमें अगला जो हमारा स्टेप है वो 31 दिसंबर को OBC के चबूतरे के ऊपर 60 फुट का हम प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों के जो है एक 60 फुट का पुतला बना करके उसको दहन करेंगे और उनको ये संकेत देंगे कि इस देश के जो 60% जो लोग हैं अब वो अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लिए है कि इस देश की जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं उन जातियों की बिल्कुल पूरी अनदेखी हो रही है। अभी भी ये जो 5-4 राज्यों का जो चुनाव उसमें भी इन्होंने कोई लोगों को भागीदारी नहीं दी है। तो हरियाणा में अगर भाजपा और कांग्रेस अगर ये समझते हैं कि इनकी तरफ हम आगे, तो ये जातियां लामबंद होंगी और आने वाला जो चुनाव उसमें ये इनका जबरदस्त टक्कर देंगी। उसके लिए ये लड़ाई जो है हमने आज से बिल्कुल अपना यहाँ से बजाया। सर, ये आज हमारे पिछड़ा वर्ग का ये स्टेट लेवल के मतलब मेन आदमियों को बुलाया गया था और हर डिस्ट्रिक्ट पे से 2 आदमियों को बुलाया गया, ज्यादा को नहीं बुलाया गया। भी आने वाला जो समय है 2024 का, आज पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। OBC हर पार्टी OBC का नाम ले रही है और मैं इसका सबसे बड़ा कारण समझता हूं माननीय श्री मेश्राम साहब जो वाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने OBC समाज की मांगों को करीबन जब से वाम सेप बनी जब से उठा रखा है और लगभग अब 1.5 साल से उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हरियाणा, ऑल इंडिया नहीं, हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा है। और हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कई रैलियां कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि OBC का जो हक देश आजाद होने के 76 साल बाद भी आज तक उनको कुछ भी नहीं मिला, तो OBC को हक मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, SC ST OBC सभी को एक करके और सभी का राज लाने का काम करने का काम वो कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन। क्यों? जब से देश आजाद हुआ है, भारत देश तो आजाद हो गया, लेकिन SC ST OBC जो भारत के जो अंग्रेजों के जो पिट्ठू लोग थे उनका राज रह गया और जो असल में यहाँ के मूल निवासी थे वो लोग उनके गुलाम आज भी हैं। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा आपस में हम सारे के सारे एक हो गए और सारे SC ST OBC को एक करके हम अपने लेवल पे हमारे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे।